तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में अचर राशि ताप है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर जूल होगा। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम्ब कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर सी होगा, BI/R²। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसका व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेशों के तुल्य होता है। तो 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग निम्न में से विद्युत पंखा में नहीं होता है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह के परिमाण को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा कहा जाता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगर 3 चालक का रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में संयोजित है तो उसका समतुल्य भार जो होगा वो ये होगा R1 + R2 + R3 हो जाएगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम के नियम के अनुसार इसमें क्या सही है। तो इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट वाला होगा, V/IR होता है, जो इसमें गलत दिया हुआ है। ओके, 1 किलोवाट घंटा को सामान्यतः बोल चाल में क्या कहा जाता है। तो इसको 1 यूनिट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। तो कुंडली में धन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल नहीं होता है। विद्युत विभव का मात्रक, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बिजली के फ्यूज का तार तांबे और टीन का बना होता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, विद्युत प्रवाह का दिशा माना जाता है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर जाता है। किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध
चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर उपयुक्त पर सभी होगा। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती है? तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसों को भरी जाती है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 जूल दी जाती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, जिसका परस्पर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सीरीज में सीधा सीधा रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 15 ओम हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि हीट होने पर विद्युत फ्यूज जल जाता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका वोल्ट हो जाएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा देने पर इसमें हीट होने लगता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम को आवेश ले जाने पर किया गया कार्य 24 जूल होता है। ठीक है, जब भी वर्क निकालना होगा तो वोल्ट को और कूलाम को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 2 एम्पीयर होगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है वो डायनेमो है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो हीटर में नाइक्रोम की बनी हुई होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टोटल 50 में से 49 सही किए हैं और 98% होता है।